हेलो हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। तो मित्रों, 21 नवंबर 2021, 21/11/21 इंटरेस्टिंग डेट है। और कल हमने आप सबसे बात की थी कि डेली रिचुअल्स, डेली हैबिट में हम ऐसे किन चीज़ों को शामिल करें जो हमारी खुशी को बढ़ा सकते हैं। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप हो जाए इसके पहले कि हम वीकली, मंथली और ईयरली पे आए। तो सबसे पहले था कि स्माइल, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड स्लीप, फोर्थ मूड फूड्स, फिफ्थ बीइंग ग्रेटफुल, सिक्स्थ कॉम्प्लीमेंट देना लोगों को, सातवां डीप ब्रीदिंग, आठवां फील द फीलिंग्स, डोंट निगेट इट, नौवां जर्नलिंग, लिखना अपने जो विचार हैं आपके उनको, और 10वां फेस स्ट्रेसर्स। जहाँ जिन चीज़ से तनाव होता है उनको देखिए, उनको ध्यान दीजिए, भागने की ज़रूरत नहीं। आज हमारी सीजन 2 एपिसोड 75 में हम इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए बात करने वाले हैं कि साप्ताहिक तौर पे, वीकली हमें क्या करना चाहिए जो हमारी खुशी को बढ़ा सकता है। तो सबसे नंबर 1 पे आती है डीक्लटर। डीक्लटर मतलब क्या? आपके घर में, आपके लिविंग रूम में, आपकी स्टडी में, आपके किचन में बहुत ज़्यादा सामान अगर भरा पड़ा है जिसमें बहुत सारा यूज़ करना है, तो सप्ताह में खाली 20 मिनट देना है एक उस कोने को और उसको साफ करना है। अब इसमें एक डेजिग्नेटेड कार्टन होना इंपॉर्टेंट है। आप कार्टन रखिए जिसमें कि जो चीज़ें आप साल भर से यूज़ नहीं कर पाए हैं उसको बिना अटैचमेंट के हटा के रख दीजिए कि ये किसी और के काम आ सकता है, क्योंकि पिछले 1 साल से हमारे काम तो नहीं है। और कबोर्ड्स देखते रहें, बहुत सारे जो दराज होते हैं जिनमें हमारी यादें खोई रहती हैं, बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं कि शायद कभी यूज़ हो जाए, होता नहीं है, तो उनको साफ़ करते रहना ज़रूरी है। साथ के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आप किसी चीज़ को यूज़फुलनेस की वजह से रख रहे हैं कि आप इमोशनली अटैच्ड हैं उससे। तो एक होर्डिंग की बीमारी भी होती है कि आप बिना ज़रूरत का सामान, टूटा-फूटा पुराना सामान जमा किए जा रहे हैं, इस चिंता से या इस ख्याल से कि कभी न कभी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, किसी से रिलेटेड नहीं है, कि घर में कचरा होगा तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? तो बहुत ज़्यादा क्लटर, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास रहेगी तो नई चीज़ों के आने की जगह नहीं मिलेगी। तो जैसे कपड़े ही हैं, कबोर्ड में आपने चेक किया, पिछले 6 महीने से आपने अगर किसी कपड़े को नहीं पहना है तो मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। या मैं सर्दी वाले कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल एनी क्लॉथ। नंबर 2 पे आती है सीइंग फ्रेंड्स। तो हम जो हैं, हम ह्यूमन सोशल बीइंग्स हैं। तो चाहे ये फेस टू फेस फिजिकल मीटिंग हो सकती है लोगों से, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो सकती तो वीडियो कॉल हो सकता है, वीडियो चैट हो सकता है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का ग्रुप वीडियो चैट हो सकता है, कोई छोटी सी पार्टी हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंस है मीनिंगफुल रिलेशनशिप के ऊपर में। ये शायद 1 2 3 से हो सकता है, नंबर की बात नहीं है। हाउ डीपली मीनिंगफुल रिलेशन वी हैव, एंड उनसे इंटरेक्ट करने में हमारी जो हैप्पीनेस की लेवल है वो बढ़ जाती है। एक वॉलंटियर करना, किसी काम में जाकर खुद से सपोर्ट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल कॉज में। तो चाहे वो ओल्ड एज होम हो, ऑर्फनेज हो, ये आपको ज़रूर खुशी देती है। पालतू जानवर, पेट्स, दे ऑल्सो हैव सिमिलर इफेक्ट एज अ गुड फ्रेंड। बट अब आप अगर पालतू जानवर रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं रख सकते हैं बट फिर भी आपको जानवरों से प्यार है, तो आप किसी एनिमल शेल्टर में जाकर, किसी गौशाला में जाकर अपना जो श्रमदान है वो दे सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। तो वॉलंटियरिंग, कनेक्टिंग विद सोशल पीपल एंड फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 पे, प्लान योर वीक। तो एंड ऑफ द वीक, सैटरडे संडे खत्म हो रहा है, अगला वीक क्या होगा? कुछ टॉप के जो मेजर वर्क, फैमिली, सोशल गोल्स हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ गोल हो सकते हैं, उनको प्लान करें। शॉपिंग की प्लानिंग, किड्स में आप क्या करना चाहेंगे, पेरेंट्स के साथ क्या करना चाहेंगे, आप अपने फिजिकल हेल्थ के लिए इस वीक में क्या करना चाहेंगे। तो कुछ लोग बड़े फैंसी प्लानर का इस्तेमाल करते हैं, आप कर पाएँ तो अच्छी बात है, बट ये एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए कि भी प्लानर खोलना है, चेक करना है। स्टिकी नोट्स से भी हो जाता है। गूगल कीप जो आपके फ़ोन पे है, लैपटॉप पे, आप गूगल कीप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी एक अच्छा नोट टेकिंग मीडियम है। और नहीं भी जाना है तो ट्रेडिशनली जो पॉकेट डायरी आती थी छोटी सी, वो भी रख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस इज नॉट द route through which you are doing the planning. The importance is putting your mind to thought कि नेक्स्ट वीक में मेरे टॉप मेजर गोल्स क्या हैं, पर्सनली, प्रोफेशनली, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज। डिच योर फोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ोन को सप्ताह में एटलीस्ट 2 3 घंटे के लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, सारे फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, रेडियो सब बंद होना, कान में से ईयरबड्स निकलना, और कुछ चीज़ों को खाली पढ़ना है, या दिमाग को भी वैंडर होने देना है, इधर उधर जाने देना है। समथिंग कॉल्ड डिफॉल्ट मोड नेटवर्क किक्स इन, जहाँ पे आपकी ब्रेन
क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आती है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ में चल रहे उनको सुझाने के उपाय भी आपको सुझाती है। बट ब्रेन को भी डाउन टाइम चाहिए, तो डी क्लटर ब्रेन को भी करना इम्पॉर्टेंट है। ये तो सप्ताह में एक कम से कम 2-3 घंटे का समय ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप कुछ भी ना कर रहे हो, पूरा फ्री हो, नो इलेक्ट्रॉनिक्स। गेट इन टू नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारे रेगुलर श्रोता उनको मालूम है, हम फ्रैक्टल्स की अक्सर बात किया करते हैं, तो नेचर में जो सिमेट्रिक पैटर्न होता है, जो फूल का, पौधे का, तो बड़ा ही ज्योमेट्रिक होता है। और फ्रैक्टल्स जो हमारे ब्रेन के ऊपर बड़ा ही पॉजिटिव सा असर डालते हैं और ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स रिलीज होती है। तो आप 30 मिनट सप्ताह में अगर ग्रीनरी में स्पेंड करते हैं, जहाँ पे काफ़ी हरा भरा है, आप प्रकृति के पास होते हैं, तो आपकी ब्लड प्रेशर कम होती है, आपकी डिप्रेशन के लेवल्स कम होते हैं। तो बस 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, नेचर होनी चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए, थोड़ी आजू बाजू में ग्रीनरी होनी चाहिए। अब हम मुंबई जैसे शहर में, वसई जैसे छोटी सी जगह में मैं वो ग्रीनरी ढूंढ निकालता हूँ। तो आजकल सुविधा स्मार्ट सिटी करके एक जगह है, वहाँ पे एक अच्छी खासी वॉकिंग ट्रैक है, एरिया खाली है, दोनों तरफ जंगल ही है, क्योंकि वो एक छोटी सी टाउनशिप को स्टेशन से कनेक्ट करती है। तो अभी वॉक करने जाते हैं, तो वहाँ पे एक घंटे की वॉक में आपको काफ़ी सारा एक्सपोजर टू ग्रीनरी मिलती है, एंड इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी। नंबर 6 पे आती है एक्सप्लोर मेडिटेशन। अब ये खाली ये नहीं कि आपको किस तरह का मेडिटेशन, मूवमेंट वाली मेडिटेशन की गोंग होती है, ची गोंग बोलते हैं उसको, फोकस मेडिटेशन हो सकती है, स्पिरिचुअल मेडिटेशन हो सकती है, या इन तीनों का मिश्रण भी हो सकता है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, स्टार्टर हैं, तो खाली सिटिंग विद योर थॉट्स क्वाइटली फॉर 5 minutes without any intervention, just keeping your eyes closed, it's close to meditation, you can start and then you can elongate it further. मैं वॉकिंग मेडिटेशन भी करता हूँ। तो आप वॉक कर रहे हैं, आप डीप थॉट्स में हैं, मोस्टली आप कुछ अच्छी सी ऑडियो बुक या म्यूजिक सुनते चल रहे होते हैं, तो उस समय भी बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते रहते हैं। नंबर 7 पे आती है कंसिडर थेरेपी, लाइफ कोच और मेंटोर। थेरेपी को हमारे यहाँ एक स्टिग्मा से जोड़ के देखा जाता है कि इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत सारी साइंटिफिकली आपको, लाइफ कोच आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम होती इतनी है, आपको लगती इतनी है, सामने वाला देख कर आपको बताता है नहीं इतनी ही प्रॉब्लम है। तो रूमिनेट करने की जो आदत होती है, वो उसमें थेरेपी काफ़ी मदद करती है। 8वें नंबर पे सेल्फ केयर रिचुअल कुछ तो होना चाहिए, कि आप एक बार सप्ताह में कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपको अच्छा महसूस होता है। तो कुछ लोग के लिए सोना हो सकता है, बॉडी मसाज हो सकता है, या फिर स्पा में कुछ खास ट्रीटमेंट हो सकती है, या अपनी पसंद का कुछ खाना है जिसको आप क्रेव करते हैं, वो खाना हो सकता है। सम काइंड ऑफ सेल्फ केयर जिससे आपको खुद को तसल्ली और खुशी मिलती है। नाउ कमिंग बैक टू द मंथली हैबिट्स, गिविंग बैक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाली यही याद कीजिए कि एक कॉम्प्लीमेंट दिया आपने किसी को, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। बट यही अगर आप रिचुअल के तौर पे महीने में एक बार करें, चाहे वो ओल्ड एज होम हो या ऑर्फनेज हो, और आप डेडिकेटेड रखें कि मुझे वहाँ जाके कुछ तो देना है उनको, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो हैप्पीनेस कोशेंट है उसको बढ़ा देती है। ये मैं भी शुरू करने वाला हूँ। इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है मंथली तौर पे, तो मंथली गिव अवे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। टेक योर सेल्फ आउट। तो आप जिस क्लटर वाले माहौल में हैं, दिन रात वो 24/7 की काम चल रही है, नौकरी चल रही है, खासकर हाउस वाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महीने में एक बार कम से कम एक ब्रेक होना चाहिए, पूरे दिन के लिए, आधे दिन के लिए, कम से कम 3 घंटे के लिए कहीं बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आप जिस सिचुएशन में होते हैं, आप उसमें बंद के रह जाते हैं, तो वो बॉक्स के बाहर निकलना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें फॉर मी, ट्रैवल रिलेटेड विद वर्क, दैट इज़ द टाइम विच रिचार्जेस मी, गिव्स मी पर्सपेक्टिव। सो जब भी मैं हॉस्पिटल्स में छोटे बच्चों को, healthy looking people, if I see disturbed, perturbed, moving around parents and all, it gives me a insight कि तुम यहाँ हो क्योंकि तुम्हारी फैमिली में ये सब नहीं है, और तुम्हारे बच्चे स्वस्थ हैं, बी ग्रेटफुल टू गॉड। तुम्हारे पेरेंट्स ठीक ठाक कर रहे हैं, बी ग्रेटफुल टू गॉड। तो एक जो कंपैरेटिव एंगल लेंस है ना, वो खुलती है जब ये बाहर जाते हैं। घर में मुसीबतें मुसीबतें, एज यूजुअल थॉट्स चलते रहेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो एक ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट होता है। सो गेटिंग आउट इज इंपॉर्टेंट। क्रिएट अ थॉट लिस्ट। तो कभी मौका मिलता है, खाली बैठे हैं, किसी मीटिंग में जल्दी पहुंच गए, तो वो 10 मिनट सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने से अच्छा है कि अपने हैप्पी मेमोरीज़ को, हैप्पी फैमिली टाइम को, जो फीलिंग है उसको नोट करना, लिखना, और बार बार उसको रिविजिट करते रहना इंपॉर्टेंट है। तो
इसमें एक मज़ेदार चीज़ है, गूगल फ़ोटोज़ ऐप जो है वो आपको 10 साल पहले 7 साल पहले 6 साल पहले आज के दिन में आपके लाइफ में क्या हुआ था वो स्नैप्स दिखाते हैं, तो वो भी एक काफ़ी हैप्पी काइंड ऑफ फीलिंग और मेमोरीज आती है, क्योंकि नॉर्मली आप फोटोग्राफ कब निकालते हैं जब भी आप खुश हों, आप कुछ चीज़ को कैप्चर करना चाहें, दुख वाले समय ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं निकलते, तो ऑटोमेटिकली एक गोइंग बैक टू हैप्पी मेमोरीज वाला सीन हो जाता है। अब नाउ कमिंग टू ईयरली हैबिट, एक चीज़ है कि टेकिंग अ ब्रेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग टाइम टू रिफ्लेक्ट। तो दिसंबर का महीना बहुत सही आ रहा है, 25 दिसंबर से लेकर के 1-2 तारीख तक कुछ काम नहीं होता, हर जगह दुनिया में छुट्टी रहती है, टेक अ ब्रेक एंड थिंक वेयर एम आई गोइंग, क्या कर रहा हूँ मैं, 2021 की प्रायोरिटीज़ में क्या चीज़ें कर पाए, 2022 में क्या अच्छा कर सकते हैं, बट डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। दुनिया को आपको देखने का नज़रिया अलग है, आपका अपनी लाइफ को और दुनिया को देखने का नज़रिया आपका स्वयं का है, तो खुद पे बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो जाना है, बट रिफ्लेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीइवैल्यूएट योर गोल्स, तो अभी हर साल आपके जीवन में एक साल जुड़ता जा रहा है, अभी 46वें साल में एंटर करेंगे, तो लाइफ की थोड़ी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होनी चाहिए समय के साथ, कुछ नए गोल्स ऐड होने चाहिए, कुछ पुराने गोल जो काम नहीं दे रहे हैं वो कट ऑफ भी होने चाहिए, और मिड वे डायरेक्शन चेंज करने में कोई शेम की बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी है, आपके बदले कोई और जीने वाला नहीं है, तो आपको जो सही लगता है कीजिए उसको। टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे हिसाब से आपको खुद को एडुकेट करना होगा न्यूट्रिशन के ऊपर में, अदरवाइज बहुत सारे इधर उधर की इन्फॉर्मेशन प्लस न्यूट्रिशन के रिलेटेड जो नॉलेज है उसको खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है, व्हाट इज सूटिंग मी, मुझ पे क्या चल रहा है, दुनिया को अच्छा हो रहा है, दूसरे को अच्छा हो रहा है, ज़रूरी नहीं मेरे साथ भी अच्छा हो। एडुकेट योर सेल्फ ऑन न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद एक हेल्दी कॉन्शियस ईटिंग, मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ तो इसके क्या मेरे शरीर पर प्रभाव होंगे उसको जान के खाना है। अब जंक फूड वंस इन अ वाइल इज़ ओके, प्लेजर के लिए है, वो मुंह के स्वाद स्वाद के लिए खा रहे हैं, उससे मुझे हेल्थ की बेनिफिट नहीं होगी, ये जान के खाते हैं। फैमिली में बाहर घूम रहे हैं तो कभी कभार ओके। मेंटल इमोशनल वेलबींग के लिए उसके लिए मुझे क्या करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और सीखना इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंटेशन, एज द एज ग्रोज आपको शरीर में माइक्रो मल्टीविटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, तो आर यू सप्लीमेंटिंग योर ब्रेन, योर बॉडी, योर सोल in a good way? Are you reading good books? Are you listening to good podcasts? Are you listening to good or watching good videos which gives you direction to life कि कैसे जाना है? आपकी जैसे ही इस जर्नी में बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, तो नेगेटिविटी से कट करके पॉजिटिव की तरफ खुद को ले जाना। लेटिंग गो ऑफ ग्रजेस मुश्किल है, जिसके प्रति दिल में बहुत तकलीफ हो उसको माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन ये सेल्फ केयर है, इसमें आप खुद को माफ़ करते हैं, सामने वाले को माफ़ करते हैं। कॉम्पैशन, रिसेंटमेंट हटाना, कॉम्पैशन बढ़ाना, रूमिनेशन बंद करना, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो जो एक चक्कर चलता है ना दिमाग, उसको बंद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा रिकनसाइल करना भी इंपॉर्टेंट ज़रूरी नहीं है, कई बार कई रिश्तों में आपको देखना पड़ता है कि इस रिश्ते को मुझे आगे लेकर चलना चाहिए कि रोक देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कभी कभी छोड़ देना भी अच्छा, राइट। आखिरी में और क्या बोलूँगा कि कुछ लोग खुद की बैटरी चार्ज लेकर चलते हैं, कुछ डिस्चार्ज बैटरी लेकर चलते हैं, और वो आपके पास आएंगे और आपका जो चार्ज है वो आपसे ले लेंगे। मैं आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हमेशा जो नेगेटिविटी की बात करने वाले नेगेटिव लोग रहते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, तो आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। अदरवाइज हैप्पीनेस इज़ इन योर हैंड, हैप्पीनेस इज़ इन माई हैंड। और जो डेली रिचुअल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्माइल, देन एक्सरसाइज, स्लीप, मूड, फूड, वापस उसको सुनिए, देखिए इनमें से कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल हो सकती है, आप खुद पे लागू कर सकते हैं, करके देखिए उसको, और फिर शेयर कीजिए मुझसे कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। तो ये थी हमारी इस वीक की हैप्पी रिचुअल्स, हैप्पी हैबिट्स, जो हमें और आपको खुशी दे सकती हैं। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ ज़रूरत का कुछ यूज़फुल मिला होगा। डू शेयर योर फीडबैक। आई एम योर होस्ट अमित शेखर, इंडी मसाला, signing off for this week, 21st November 21. Bye bye. Take care.